वापस आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मैं स्मृति वर्मा आपको पीएचपी पढ़ाने। पीएचपी हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारा डिस्कस किया था कि पीएचपी एग्जैक्टली क्या है। फुल फॉर्म आपको याद होगी, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इन दोनों वर्ड्स के मतलब मैंने बहुत डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन किए थे और बहुत सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी वो थी लाइक हमने उसके फीचर्स पढ़े थे। उस टाइम पे 2 फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और रह गए थे 2, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। और जो पुराने फीचर्स है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पीएचपी जो कि एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है, सिंटेक्स इसका बहुत इजी रहता है। इसके अलावा 2 फीचर्स और पढ़ते हैं। पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिंपल अगर हम इनको ब्रेक करके पढ़ें इन दोनों वर्ड्स को कि एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म क्या होता है। आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म जैसे कि लाइक आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कोई ट्रेन आ रही होती है। दैट मीन्स एक ऐसा रेज्ड अपवर्ड, एक रेज्ड आपको एक बेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब है कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर जाएगी। यहाँ प्लेटफॉर्म इन अ सेंस इसका मतलब ये है कि कौन सा किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे लाइनक्स हो, आपका विंडोज़ हो, मैक ओएस हो, उबंटू हो, बॉस हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उस पर पीएचपी आपकी पूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कई बार आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखी होंगी जिसमें आपको हर बार डेटा टाइप देना पड़ता है। कोई भी जब आप काम शुरू कर रहे हो, उसमें कोई भी कोडिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज, तो पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो उसके साथ आपको एक डेटा टाइप देना पड़ता है। मतलब बताना होता है कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर करवाने जा रहे हैं। जैसे डेटाबेस में भी हमें बताना पड़ता है कि हम इंटीजर नंबर वैल्यू ले रहे हैं या फिर कोई नेम ले रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे हैं। तो उसी टाइप से लूजली टाइप लैंग्वेज है ये। क्यों? यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पीएचपी में नो नीड टू डिक्लेयर अ डेटा टाइप फॉर अ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है, आप सिंपली डायरेक्ट जैसे ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो आपका डेटा टाइप अपने आप ले लेता है। जैसे आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जैसे ही उस वेरिएबल को कोई वैल्यू मिलती है वो अपने आप पता लगा लेता है हमारा इंटरप्रेटर कि किस टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करवाई गई है। तो लूजली टाइप लैंग्वेज है कि नो नीड टू डिक्लेयर ऑफ द डेटा टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने फीचर्स देखे थे, उसमें एक फीचर, सॉरी टू से दिस, मैं एक फीचर भूल गई थी। एक फीचर एक और है पीएचपी का, वो है कि पीएचपी आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। दैट मीन्स आप इसमें अपर केस में लिखिए या लोअर केस में लिखिए पूरा कोड, वो पीएचपी इन केस जो अपर केस है, लोअर केस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो दोनों को सेम ट्रीट करता है। इंटरप्रेटर मतलब दोनों को सेम ट्रीट करते हैं। हाँ, हालांकि और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर केस सेंसिटिवनेस होती है पीएचपी में, वो हम फर्दर डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में ही वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल का नेम ऑब्वियसली केस सेंसिटिव होता है क्योंकि आप एक नेम अपर केस में लिखेंगे और दोबारा लोअर केस में लिखेंगे तो दोनों मिसमैच हो जाता है और इंटरप्रेटर उसे सेम ट्रीट नहीं करता है। अब आगे चलते हैं कि बेसिक पीएचपी सिंटैक्स देखते हैं एग्जैक्टली। अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग के छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको थोड़े प्रोग्राम भी बताती जाऊंगी जो आप अपने पीसी पे ज़रूर रन कीजिएगा। हाँ, रन करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप कोई भी पीएचपी अगर आपको यूज़ करनी है तो नोटपैड पर सिंपली एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसका डाउनलोडिंग पूरा मैं आपको एक वर्बली समझा देती हूँ, थोड़ा सा लिख भी देती हूँ कि आपको इसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत है। जैम सर्वर की हमें ज़रूरत होती है। देखो पीएचपी क्या है, मैंने आपको बताया था कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दैट मीन्स अगर आपको रन करवाना है तो आपको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वर क्या होता है? सर्वर तो सिंपली एक वो जगह है जहाँ पर आपका सारा डेटा स्टोर्ड है, जहाँ पर एक क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेज सकता है और वहाँ से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसे गेट कर सकता है, उसे फैच कर सकता है। तो सर्वर पे हम पीएचपी पे जब काम करेंगे तो वो सर्वर साइड पे होगी, इसीलिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है। सर्वर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि एग्जाम सर्वर है, एक वैम्प सर्वर आता है, एक टॉमकैट सर्वर है, अपाचे सर्वर है। तो जैम सर्वर एक पूरा आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सर्वर भी मिलता है, एसक्यूएल भी मिलता है, एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मिल जाता है। तो जैम सर्वर आप सिंपली डाउनलोड करेंगे,
आप अपने पीसी का ज़रूर कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट है, रेदर इट इज़ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और सिंपली आप XAMPP सर्वर डाउनलोड करेंगे। अब मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि बेसिक PHP हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कोडिंग लिखते कैसे हैं। सब सिंपल एक सिंटैक्स है कि हमें एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, लेस देन साइन है, देन क्वेश्चन मार्क लगाना है, देन PHP लिखना है, और जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना है इसके बीच में आ जाएगा। एंड देन क्लोजिंग के लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, अगेन हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल होता है। ये सिंपली आपका PHP सिंटैक्स होता है। अब बात आती है कि PHP सिंटैक्स आ गया, अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए, वेरिएबल एक वो चीज़ है जहाँ पर आप कुछ स्टोर करवा रहे, कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे। वेरिएबल दैट स्टोर्स वैल्यू, और यू कैन से इट स्टोर्स डेटा। कोई ना कोई डेटा है, कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे अगर आपका मैं एज पूछना चाह रही हूँ तो एज को मैं स्टोर कहाँ करवाऊंगी? अगर आपने बताइए आपकी एज 20 है तो 20 के लिए मेरा एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगी और उसमें एक डेटा स्टोर करवाऊंगी। जैसे कि आपके फ़ोन होते हैं, फ़ोन में डेटा स्टोर कहाँ होता है? फ़ोन स्टोरेज फाइल मैनेजर में जाके आप चेक करते हैं, फ़ोन की पूरी स्टोरेज है, हर एक फ़ोल्डर अलग बना हुआ होता है। डाउनलोड किया है तो डाउनलोड्स में जाएगा, आपके व्हाट्सएप से आया है तो व्हाट्सएप पे जाएगा। तो वैसे ही अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज का डेटा, तो वो वैल्यू उसमें डेटा स्टोर करता है। ये एक टाइप का कंटेनर है, इसे हम कंटेनर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो अब वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है? देखिए, वही PHP मैंने स्टार्ट करी है, ग्रेड लेस देन सिंबल है, क्वेश्चन मार्क है, PHP है, देन ये क्लोज हो। सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है आपका ये डॉलर सिंबल। इसे हम क्या कहेंगे? डॉलर सिंबल। डॉलर सिंबल है कि इससे स्टार्ट होता है, डॉलर सिंबल आपने लिखा और वेरिएबल का नेम सिंपली लिखते हैं, देन आप इसे टर्मिनेट कर देते हैं। देखिए, टर्मिनेशन हमें बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना, क्योंकि टर्मिनेट से क्या होता है, प्रोग्राम वहीं का वहीं एंड हो जाता है, आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है उस लाइन के लिए। तो डॉलर का सिंबल हम यूज़ करते हैं, देन वेरिएबल नेम हम लिखते हैं सिंपली, और आपका ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपकी लूजली टाइप लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पर कोई भी आपका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है। अब इसमें कोई वैल्यू मैं असाइन करती हूँ, सिंपली मैंने इसमें 10 दिया है, इसकी वैल्यू मैंने क्या स्टोर करवाई है, 10। तो ये सिंपली आपको पता है इंटीजर अपने आप ये डेटा टाइप इसका सेट कर देगा कि ये एक इंटीजर है। अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग डाल देती हूँ, डबल कोट्स में नेम लिख देती हूँ, तो ये इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप गेट कर लेगा, और इससे ये सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेरेशन है। हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, एंड एटसेट्रा, जो कि हम PHP में फर्दर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा मैं आपको ये चीज़ यूज़ करना सिखा रही हूँ, PHP की फ़ाइल हम कैसे एग्जीक्यूट करती हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको XAMPP सर्वर डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसका कंट्रोल पैनल करते हैं, ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल, उसमें आपको अपना सर्वर दिखेगा, दैट इज़ योर अपाचे सर्वर। उसको आपको स्टार्ट करना है। अभी हम MySQL नहीं कर रहे हैं तो हमको MySQL स्टार्ट करने की कोई नीड नहीं है, आप सिंपली अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर दीजिए। एंड देन आपको नेक्स्ट अब एग्जीक्यूशन, जो भी आप फाइल क्रिएट करते हैं नोटपैड फाइल में, जैसे ही आप नोटपैड फाइल में करेंगे तो नोटपैड में जो भी फाइल होगा वो आपका जो फाइल का नेम है, .php एक्सटेंशन है, कौन सा? .php आपका एक्सटेंशन है फाइल सेव करने का। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ये फाइल सेव कहाँ की जाती है। आप ऐसे ही अगर कहीं भी फाइल सेव कर देंगे तो ये एग्जीक्यूशन नहीं लेता है, क्योंकि हमें सर्वर पे इसकी फाइल सेव करनी है। तो कंट्रोल पैनल जब भी आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे जहाँ पर भी आपका XAMPP फोल्डर आ रहा है इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे ही आप XAMPP फोल्डर स्टार्ट करते हैं, वेदर ये आपके लोकल डिस्क C में हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लोकल डिस्क C में होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप कहीं और इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये वहाँ पर आपको जाके मिलेगा। XAMPP फोल्डर के अंदर आपके पास एक और फोल्डर होता है htdocs। ये फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी आपको अपने सर्वर पर शो करवाने हैं, htdocs में जैसे ही आप एंटर करेंगे वहाँ आपकी ये फाइल सेव होनी चाहिए, सेव हियर।
जैसे ही आपकी फ़ाइल यहाँ पर सेव हो जाती है, देन आपको एग्जीक्यूट करनी होती है अपनी फ़ाइल। अब एग्जीक्यूशन के लिए भी थोड़ा सा एक ट्रिकी सा एक कोड है, थोड़ी सी ट्रिकी सी एक लाइन है। आप ऐसे डबल क्लिक करके अपनी फ़ाइल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्टली नोटपैड में ओपन हो जाएगी। तो PHP की फ़ाइल ओपन करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र पे जाइए। ब्राउज़र पे जैसे ही आप जाएंगे, उसके सर्च बार में आपको सर्च करना है। ये आपको मैं कोड लिख रही हूँ, इसे आप देख लीजिए। सर्च बार में जो ऊपर सबसे टॉप मोस्ट जो एक कॉर्नर होता है जहाँ पर सर्च आप करते हैं, किसी भी ब्राउज़र में क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, जो भी आपका ब्राउज़र है, आप उस पर जाइए सीधा। एंड सर्च बार में आपको सर्च करना है http://localhost/ और आपका फाइल का नेम विद एक्सटेंशन। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपकी फ़ाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो भी उसमें स्टेटमेंट्स होंगे वो आपको जो भी आप अगर आपने डिस्प्ले करवाया है स्क्रीन पे, वो आपके एज इट इज़ यहाँ शो हो जाएगा। http://localhost:/name of your file .php। ये आपका पूरा एक लाइन है जो हमेशा सर्च बार में करने पर ही आपका ओपन होगा। लोकल होस्ट हम सिंपली हमारे जो सिस्टम है उसकी होस्टिंग करवा रहे हैं हमारे सर्वर अपाचे सर्वर के थ्रू। हाँ, प्लीज़ इसे आप ध्यान रखिए कि इसे स्टार्ट करना बहुत मस्ट है, इसके बिना आपकी फ़ाइल वो सर्च ही नहीं कर पाएगा सर्वर पे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ वेरिएबल स्कोप हम ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसके लिए प्लीज़ जितने भी आपने, अगर मैंने छोटा सा आपको एक कोड लिखाया था PHP का, उसे रन करके ज़रूर देखिएगा। ये पूरा आपका सिंटेक्स है। एंड प्लीज़ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।